हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज से इस प्लेटफॉर्म पर NTA UGC नेट हमारा समाजशास्त्र का जो सेकंड पेपर है उसके लिए फुल प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रही है। और पूरा आपका पाठ्यक्रम जो हमारा NTA का जो सिलेबस है समाजशास्त्र का, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फर्स्ट इकाई में हम देखते हैं, इसमें 3 थिंकर हैं आपके शास्त्रीय समाजशास्त्र में, इमाइल दुर्खीम है और मैक्स वेबर हैं और कार्ल मार्क्स हैं। सबसे पहले हम इमाइल दुर्खीम को देखेंगे। इमाइल दुर्खीम का इसमें परिचय और इसमें 4 पार्ट, इसके 4 पार्ट हम आपको लेकर आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इमाइल दुर्खीम का परिचय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो या कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज का देखते हैं, क्लासिकल थिंकर हैं ये, क्लासिकल सोशलॉजिकल ट्रेडिशन यानी कि परंपराओं पर ये आधारित है। और इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 1700 ईस्वी के बाद अर्थात 1800 और 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र में कई सामाजिक विचारक उभर कर सामने आए हैं, जिसने विचार धार्मिक मान्यताओं से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। इन समाजशास्त्रियों विचारकों में आपकी इमाइल दुर्खीम है, मैक्स वेबर हैं और थर्ड है कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने शास्त्रीय समाजशास्त्र परंपरा को अध्ययनोन्मुखी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आगे देखते हैं, समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता दोनों ही विचार मूल्यों तथा संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। ये विचार मूल्यों और संस्थाएं परंपरा और आधुनिकता में भिन्न भिन्न होते हैं। परंपरा समाज की एक सामूहिक पद्धति है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में व्याप्त होती है। परंपरा सामाजिक विरासत है जिसमें 3 तत्व मूल्य की व्यवस्था है, सामाजिक संरचना और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत की संरचना होती है। समाजशास्त्र में परंपरा का सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यह आपका समाजशास्त्र में परंपरा में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। परंपरा का अगर हम अर्थ देखें तो अपेक्षाकृत आधुनिक काल में विकसित हुआ था आपका। और किसी भी समाज में विकास निरंतर होता है, कोई भी समाज हो, विकास निरंतर परिवर्तनशील है सोसाइटी, तो विकास तो होना ही होना है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व या ऐसी संस्था या फिर कहें ऐसी सामाजिक संरचनाएं कि कुछ अंग स्थायी रूप से अपने यथास्थान बने रहते हैं, तो उनको हम परंपरा मान लेते हैं। देखते हैं सोसाइटी में बहुत सी परंपराएं व्याप्त हैं, तो उन्हीं को परंपरा कहा जाता है। और आगे देखते हैं, समाजशास्त्रीय परंपरा के प्रमुख विद्वान आपके इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स आदि हैं। इनका विस्तृत विवरण हम आगे देखेंगे। और इस लेक्चर में हम देखते हैं इमाइल दुर्खीम का परिचय, ये कहाँ जन्म हुए हैं, कौन किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म की बात करें तो 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के यही एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उस कस्बे का नाम है एपिनल में हुआ था। और यह यहूदी परिवार में के जन्मे बच्चे बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। ये यहूदी परिवार में जन्मे हुए थे आपके इमाइल दुर्खीम। और एपिनल कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके पश्चात वह पेरिस के विख्यात इलोक अकादमिक में शिक्षा ग्रहण की। और 1885 की बात करें तो 1885 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके जर्मनी गए और वहाँ पर इन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मनोविज्ञान का बहुत अध्ययन किया। इस दौरान ये बोर्डियंस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एल्पिनास से प्रभावित हुए और 1996 में यह बोर्डियंस विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान के प्रोफेसर भी बन गए आपके इमाइल दुर्खीम साहब। और वर्ष 1902 में की बात करें तो इन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में अध्यापन के रूप में योगदान दिया है। और साथ ही साथ 1938 में शुरू किए गए ये अगस्त कॉम्ट फादर ऑफ सोशलॉजी के कार्य को भी इमाइल दुर्खीम ने आगे बढ़ाया है। और वर्ष 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर बनकर
समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित किया इमाल दुर्खीम ने। किस डेट में? 1913 में यह प्रथम प्रोफेसर बनकर विषय के रूप में समाजशास्त्र को प्रतिस्थापित किया। इस दौरान इन्होंने इमाल दुर्खीम ने विभिन्न सिद्धांत और विचारों को भी जन्म दिया था आपके इमाल दुर्खीम ने। और 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया था। लेकिन इनके विचार आधुनिक और वर्तमान समय में आज भी प्रेरणादायक हैं हम सभी के लिए। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाल दुर्खीम ने सामाजिक तत्व जैसे सोशल फैक्ट है और आत्महत्या, सुसाइड है, धर्म, रिलीजन व श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको याद करना, क्योंकि NTA ने कई बार इस पर प्रश्न पूछे हैं कि धर्म का समाजशास्त्र, श्रम विभाजन, सोशल फैक्ट और आत्महत्या, ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ इस विषय में उल्लेख योगदान भी दिया था आपके इमाल दुर्खीम ने। और दुर्खीम समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी और विकासवादी तथा प्रकारवादी धर्म समाजशास्त्री थे आपकी इमाल दुर्खीम। इन्होंने समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की है और समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा है इमाल दुर्खीम ने। और आगे देखते हैं, इमाल दुर्खीम ने सामाजिक अंतःक्रिया का गहन अध्ययन किया और इसी आधार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विचार प्रस्तुत किए हैं आपके इमाल दुर्खीम ने। और आज का हमने लेक्चर देखा है कि इमाल दुर्खीम ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया अपनी और किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, किसके संपर्क में आए और समाजशास्त्र में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि इमाल दुर्खीम का जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, यानी कि सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव और इमाल दुर्खीम, इस पर हम डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। ऐसे ब्राह्मण है, आपका आंतरिकता है, सार्वभौमिकता है, ये इमाल दुर्खीम सिद्धांत हैं, और वस्तुनिष्ठता है। ये 4 पॉइंट पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। वो भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं जिसमें नेट का पूरा फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको लेक्चर बाई लेक्चर मिल जाएँ। तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको यह बुक परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के आप बुक को ख़रीद सकते हैं। बहुत ही प्यारी बुक है, हमने इसको पढ़ा है, हमको अच्छा लगा। और अगर आप इसको PDF फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप अपना ज्वाइन करके और बहुत सा कंटेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि NTA का फॉर्म अब आने ही वाला है। और बेहतर होगा कि हम अपनी तैयारी पहले से ही अपना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमको आगे दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस रेस में लगे हुए हैं। तो आप भी मत बैठें, अपने आप को निरंतर प्रयासरत रखें, मतलब कि रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने काम को करते रहें। अपना काम ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग सोचेंगे कि हम प्रिपरेशन तभी स्टार्ट करेंगे जब फॉर्म भर जाएगा, तो ये गलत बात है। पहले से ही हमको तैयारी करनी है, क्योंकि NTA का एग्ज़ाम कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं है कि कोई भी आया फॉर्म डाला और निकल गए, ऐसा भी नहीं है। इसमें पढ़ना पड़ता है, हमको मेहनत मांगता है। कोई भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि 25 लाख मिलते हैं जब आप JRF हो जाते हैं, तो 25 लाख की एक हिसाब से जॉब ही है, थोड़ी बहुत 5 साल के लिए मिलता है। लेकिन ये ज़रूरी बहुत है कि हम पहले से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई चल रहा है और हमको एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना है। उन 90% लोग अक्सर एवरेज ही रहते हैं, लेकिन 10% ही होते हैं जो एवरेज से बाहर हो जाते हैं। तो हमको उससे बाहर जाना है, हमको 91, 92 में स्टूडेंटों में अपना नाम आना है। तो बेहतर होगा कि अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे विचार क्या हैं और हम क्या कहना चाहते हैं, क्या आपसे उम्मीद करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।